नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। मध्य प्रदेश में क्या महिलाएं और बेटियां खुद को सुरक्षित महसूस कर सकती हैं? क्या वो खुलेआम कहीं पर भी जा सकती हैं इस भरोसे के साथ कि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है? क्या ऐसा हो पा रहा है? सवाल गंभीर है, क्योंकि आगर मालवा में एक बेहद ही गंभीर घटना सामने आई है जो ये सवाल पूछ रही है, मामा का राज, बहनें असुरक्षित। आगर मालवा में मनचले बेकाबू हो गए। यहां पर तहसील मार्ग पर टहल रही दो महिलाओं पर बाइक सवार शौदों ने अभद्र व्यवहार करते हुए उनके ऊपर थूक दिया। पीड़ित महिलाओं में एक अभिभाषक भी शामिल है। घटना से नाराज सुसनेर के अभिभाग संघ ने पुलिस में शिकायत की और असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करने की मांग की। अभिभाषकों ने शिकायत में एक महिला से चेन छीनने की कोशिश के भी एक पुराने मामले की शिकायत की है। आगर मालवा की घटना एक बार फिर से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रही है। जिस तरह से बाइक सवार शौदों ने महिलाओं पर थूका, अभद्र व्यवहार किया, उसके बाद क्या अपराधियों में सिस्टम का कोई खौफ नहीं है? यह सवाल अपने आप में बेहद गंभीर है। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे आखिरकार मध्य प्रदेश में यह क्या हो रहा है। प्रमोद और आकाश जुड़ गए हमारे साथ। प्रमोद, क्या वजह है कि भोपाल में बैठकों का दौर होता है, अधिकारियों को बड़े बड़े दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, लिस्ट थमा जाती है, थानों चौकियों में बताया जाता है कि अपराधों पर लगाम लगे, महिला सुरक्षा और सजग हो, लेकिन आगर मालवा की घटना तो ये साबित कर रही है अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार करने से उन न परहेज है ना कोई डर है। यह है मामा का ऐसा राज जहां पर बहनें सुरक्षित महसूस करें। देखिए, जिस मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना, जिस मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चलाई जाती है, बेटियों को और बहनों को सुरक्षित होने का दावा किया जाता है कि महिला अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस है, लेकिन उस एमपी में ना तो बेटियां सुरक्षित हैं और ना बहनें सुरक्षित हैं। वो इसलिए मैं कहूंगा क्योंकि राजधानी भोपाल में एक ऐसा मामला सामने आया, महिला बाल विकास विभाग का शेल्टर होम, जहां पर 1 दर्जन के आसपास जो बच्चियां हैं उनकी अचानक से तबीयत बिगड़ गई। वहां पर अव्यवस्थाओं का अंबार होगा, उनकी जान के साथ खिलवाड़, कोई कुछ कह नहीं पा रहा है, जिम्मेदारों के हाथ पैर फूल गए हैं। दूसरी खबर है वो आगर मालवा से है। ये आगर मालवा की खबर बताती है कि अपराधियों का आतंक है। मनचले अपराधी देखिए खुलेआम महिलाओं पर थूक रहे हैं। ये बहनों के साथ कैसा सलूक मध्य प्रदेश में हो रहा है और शिकायत थाने तक पहुंची, लेकिन जो बदमाश हैं वो अब तक पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। और इसके अलावा देखिए, ये वही मध्य प्रदेश है जो वीडियो को देखिए, वो वीडियो भी प्ले करें जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान एमपी में महिला अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस और एमपी जहां पर सबसे ज्यादा महिलाओं को सुरक्षित आवास कराने का सरकार दावा करती है, वो ये घटनाएं बताती हैं कि दावों और बयान की पोल खुलती एमपी में नजर आ रही है। आधी आबादी सुरक्षित नहीं है मध्य प्रदेश में। 1 महीने के यदि आप आंकड़े उठाकर देख लें मध्य प्रदेश में, तो ये बताते हैं कि बयान और योजना चलाकर सरकार भूल गई है और सरकार चुनाव में मस्त है और आधी आबादी भगवान भरोसे एमपी में नजर आ रही है। देखिए, गैंगरेप जैसी घटनाओं के एमपी में वीडियो आने लगे हैं और निर्भया 2 जैसी घटनाएं सामने आई हैं, तो महिला और बेटियों के साथ कैसा सलूक हो रहा है वो इन तस्वीरों के जरिए अलग अलग घटनाएं बता रही है कि मध्य प्रदेश में अब आधी आबादी सुरक्षित नहीं है। हाँ, बयानों में जरूर सुरक्षित नेताओं को नजर आती है, वो बयान दे देते हैं। अब मैं अपने सहयोगी आकाश से बातचीत करूंगा। आकाश, जमीनी रिपोर्ट बताएं मध्य प्रदेश में क्या हालात है मध्य प्रदेश में, क्योंकि आगर में अपराधियों का आतंक है, भोपाल में शेल्टर होम में बच्चियां सुरक्षित नहीं है। आप दतिया जाइए, इंदौर चले जाइए, भोपाल चले जाइए, गुना चले जाइए, रीवा में अपराधियों का जहां जाएंगे वहां आधी आबादी पर अपराधियों का आतंक एमपी पर नजर आ रहा है। आकाश। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीर जो है वो तस्वीर विचलित कर सकती है, क्योंकि अब ये पीड़ित इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है। ये पोस्टर देखिए अखबार, इच्छा मृत्यु दो हमें या फिर इंसाफ दो, हमें इंसाफ दो, हमें इंसाफ दो, या तो मौत दो शिवराज मामा जी, हमें इंसाफ दो। इंसाफ किस बात की मांग रहे हैं, ये पीड़ित से ही बात कर लेते हैं। एक महिला, आदिवासी महिला जो खंडवा जिले से चलकर आई हैं और 10 दिन से भोपाल में चक्कर काट रही इंसाफ के लिए। इंसाफ किस बात के लिए, क्या हुआ आपके साथ?
इंसाफ इस बात के लिए मेरे साथ, मैं घर में अकेली थी, 4-5 दबंगों ने घर में घुस के बलात्कार करने की कोशिश की। मुझे चाकू से धमकाया, डरा धमकाया, चोट दी गई। मुझे नाखूनों से जैसे कुत्तों के जैसे 4-5 दबंगों ने नचोड़ा गया। इसलिए मैं इंसाफ के लिए आई हूँ। घर में अकेली थी मैं और मुझे वहाँ पे इंसाफ नहीं मिला। मैं FIR दर्ज करवाने गई तो पुलिस वालों ने नॉर्मली इसको साबित किया गया झगड़े के रूप में, जिस वजह से मुझे इंसाफ नहीं मिला गया। इसलिए मैं यहाँ पे शिवराज सरकार से इंसाफ मांगने आई हूँ। मैं उनसे मिलने आई हूँ कि उनको सारी घटना बताऊंगी। तो मैं इसलिए 10 दिन से यहाँ पे भटक रही हूँ। आरोपियों ने आपको हाथ में मारा, हाथ में चोट है और कहाँ पे भी नाखूनों से नचोड़ा है, अंदर गुप्त अंगों पे भी नचोड़ा है सब। अच्छा, पुलिस इस मामले में रिपोर्ट नहीं दर्ज की है? पुलिस ने दर्ज की, उन्होंने नॉर्मल झगड़े को, लेडीजों के झगड़ों को दर्शाया गया है कि लेडीजों का झगड़ा है, बाकी कोई ऐसा झगड़ा नहीं है। बलात्कार करने की आपने पैसे भी दिए? हाँ, पैसे भी लिए थे हमसे। कितने पैसे लिए? 2000 रुपए लिए थे। आपने FIR की कॉपी पढ़ी नहीं? किसने पैसे लिए? आकाश प्रॉपर पूछे। आपने सिग्नेचर कैसे किए? मेरे पे कोरे कागज पे साइन करो, बोले बाहर बैठो, हम हमारे हिसाब से लिख लेंगे। और मुझे बाहर बिठाया गया, सादे कागज पे साइन करा लिए? कोरे कागज पे कि सब हमारे हिसाब से लिखेंगे। हाँ। और फिर उन्होंने वो रिपोर्ट लिखी। आपके साथ क्या क्या हुआ उस दिन? जो आरोपी हैं वो कौन लोग हैं? वो मोहल्ले के दबंग हैं। आकाश, हाँ। क्या क्या किया उन्होंने? उन्होंने, मैं घर में अकेली थी, मेरा बेटा और मैं अकेली थी, घर में घुस गए। 9 बजे की घटना है। मेरा पति सब्जी बेचने चले गए थे, घर में घुसे 3-4-5 लोग और मुझे न चाकू से धमकाया गया, मुझे छेड़छाड़ी की, मेरी साड़ी खींची गई, मुझे चाकू से चोट दी गई, मेरा गला दबाया गया, मुझे सीने पे नाखूनों से कुत्ते जैसे नचोड़ा गया, मेरे गुप्त अंगों में चोटें दी उन्होंने और किचन में कोड़ के चले गए मुझे। ये स्थिति है, रो रही है, ये स्थिति है। नहीं, प्रमोद और आकाश, पूरे मध्य प्रदेश के सामने इस वक्त उन थानों का एक्सपोज होना बहुत जरूरी है जिनके बारे में यह कहा जाता है बहुत सुसज्जित हैं, हर सुविधाएं हैं, महिलाओं के लिए डेस्क है, महिलाओं के लिए हर वो सिस्टम है जहां पर उन्हें इंसाफ मिलेगा। वो कौन सा थाना है? वो थाना कौन सा है? देखिए, खंडवा जिले का ये थाना है और मैं आपको FIR की कॉपी भी दिखाता हूं जहां पर महिला सुरक्षित होने का दावा किया जाता है। ये देखिए, इस FIR की कॉपी में कहीं भी छेड़छाड़ की घटना नहीं है। ये खंडवा जिला है और खंडवा जिले के किस थाने में आपने रिपोर्ट दर्ज कराई थी? रामेश्वर चौकी जी, रामेश्वर चौकी। रामेश्वर चौकी में पुलिस FIR दर्ज करने के लिए 2000 रुपए लेती है पीड़िता से और जो FIR में आवेदन दिया जाता है, आवेदन में साफ तौर पर लिखा है कि इनके साथ छेड़खानी की गई, इनके कपड़े फाड़े गए और गुप्तांगों पर चोट पहुंचाई गई। इस आरोप, ये जो आवेदन की कॉपी, इसमें बहुत सारी बातों का जिक्र है, लेकिन जो पुलिस मामला दर्ज करती है वो सामान्य मारपीट के मामले दर्ज किए जाते हैं। बदले में 2000 रुपए भी लिया जाता है और सादे कागज पर सिग्नेचर। कितने बड़े सवाल। घटना ये जुलाई की है, 27 जुलाई की हुआ था। 23 जुलाई की ये घटना है और बीते 10 दिन से ये भोपाल में चक्कर काट रहे हैं कि मुख्यमंत्री से मुलाकात हो जाए, क्योंकि सरकार तो आदिवासी हितैषी होने का दावा करती है, लेकिन एक आदिवासी महिला अपने छोटे बच्चे के साथ, अपने पति के साथ दर्ज हुआ है। आपके ऊपर भी क्या क्रॉस FIR हुई है? हाँ, मेरे पति के ऊपर काउंटर केस किया गया। जबकि ऊपर किया गया? मेरे पे काउंटर केस किया गया। क्या आरोप लगाए हैं? आरोप मैं तो घर ही नहीं था ना सर। तो किस मामले में आपके ऊपर FIR कर दी? मारपीट के आरोप से। देखिए, ये घर में मौजूद नहीं थे, लेकिन अब दबंगों का दबंग इस तरीके से है कि पीड़िता के जो पति हैं उनके ऊपर भी मारपीट का क्रॉस FIR कर दिया जाता है। ये आदिवासी हितैषी सरकार का चेहरा है। मुख्यमंत्री से मिलने के लिए 10 दिन से गुहार लगाने, छोटा बच्चा है, इसके हाथ में पोस्टर है। ये पोस्टर पढ़िए। श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मेरे प्रिय मामा जी, मैं जिला खंडवे का ग्राम सिहाड़ा से हूँ, मैं आदिवासी कोरकू समाज से हूँ, मेरी उम्र 7 साल है। आज आपका भांजा आपके घर हाथ जोड़कर गुहार लगाने आया है कि मेरी माँ को इंसाफ दिला दो या मुझे और मेरी माता जी को, मेरे पिताजी को इच्छा मृत्यु दे दो, हमें इंसाफ दे दो, हमें इंसाफ दे दो। ये अपनी माँ के लिए एक जो बेटा है वो गुहार लगा रहा है। यही लाडली बहना है मुख्यमंत्री जी, जो आपके सामने गुहार लगा रही है, रो रही है महिलाएं, क्योंकि उनके साथ इस कदर छेड़खानी हुई है कि वो अब जीना नहीं चाहती हैं, अब जीना नहीं चाहती हैं। ये बहुत बड़ा शब्द है पीड़िता का। इच्छा मृत्यु की मांग क्यों?
इच्छा मृत्यु की मांग साहब इसलिए कि मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया गया, मेरी इज्जत खराब हुई पूरे गांव में और पंचनामा बनाया गया, तो मैं कैसे जी सकती हूँ साहब। देखिए ये इसलिए इच्छा मृत्यु की मांग पीड़िता कर रही है कि जिस तरीके से उनके आत्मसम्मान को ठेस। जी जी आकाश, मेरे सहयोगी आकाश, ये आपको रिपोर्ट मध्य प्रदेश की जमीनी दिखा रहे हैं। एक महिला शिवराज सरकार में राजधानी भोपाल में न्याय की भीख मांग रही है। एफआईआर दर्ज कराने पहुंची थी छेड़छाड़ की, लेकिन एफआईआर दर्ज छेड़छाड़ की नहीं हुई, उल्टा पति पर क्रॉस एफआईआर हो गई। पुलिस अपराधियों को संरक्षण दे रही है क्या शिवराज सिंह चौहान बयान देकर भूल गए महिला सुरक्षा का, सशक्तिकरण का? क्या महिलाएं एमपी में ऐसी सुरक्षित है? एक महिला दर दर भटक रही है खंडवा में, उसकी इज्जत के साथ अपराधियों ने तार तार करने की कोशिश की है। जुलाई में उसकी इज्जत आबरू लूटने की कोशिश की गई, वो राजधानी भोपाल तक पहुंच गई, किसी ने सुना नहीं है। देखिए एमपी अजब है और यहाँ पर अपराधी बेगजब हो गए, बेखौफ हो गए, क्योंकि आकाश नाम आकाश है, लेकिन रिपोर्ट ये जमीनी मध्य प्रदेश की दिखा रहे हैं। देखिए हैरत में डाल रही है। सरकार इवेंट में लगी हुई है, विकास पर्व मना रही है, लेकिन जमीनी हालात आकाश बता रहे हैं। एक महिला भोपाल में न्याय मांग रही है, हालात ये हो गए कि यहाँ पर बिना खबर दिखाए एफआईआर दर्ज नहीं होती है। एक मासूम बच्ची रायसेन की दर दर भटक रही थी, तकरीबन 8 दिन भटकी और जी मीडिया ने खबर दिखाई, बाद में एफआईआर दर्ज हुई। ठीक है, खंडवा में बच्चियों और महिलाओं के साथ कैसा सलूक हो रहा है ये घटना बता रही है। ठीक है आकाश, मेरा सवाल आपसे ये है कि सुबह प्रमोद सवाल कई हैं और इन सवालों के संदर्भ में मैं एक कड़ी जरूर समझ रखना चाहूंगा कि एक तरफ मध्य प्रदेश में जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन होता है, उन कार्यक्रमों के जरिए सरकार ताल ठोक कर कहती है हम महिलाओं के लिए ये कर रहे हैं, हम बेटियों के लिए ये कर रहे हैं, और एक तस्वीर आज मध्य प्रदेश की जनता ने वो भी देखी जब एक महिला इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। क्या सरकार सुन रही है? क्या सरकार देख रही है? या फिर सरकार ने आंखें मूंद ली है, वो सिर्फ सरकारी कार्यक्रमों में व्यस्त है?